आज हम केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार से भी अपील करना चाहते हैं। आज हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने सुकेश चंद्रशेखर है, 25 करोड़ का ज्वेलर्स चोरी करने वाला भी है। 25 करोड़ का, इसके पहले भी वह चोरी किया था और आज भी चोरी किया। वह तो दिल्ली पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस को हम साधुवाद देते हैं जो बिना एक, चूँकि वह निर्भीक था, नहीं तो अगर उसके ऊपर FIR होता तो कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट उसको अग्रिम जमानत दे देता, कभी केंद्र सरकार उसे बचा देता, कभी बिहार सरकार का होता तो बिहार सरकार बचा देती। लेकिन ये जो 25 करोड़ का सोना चोरी करने वाला और सुकेश चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति यह भारत को एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं। नहीं केंद्र सरकार इस पर सोच सकती है, नहीं बिहार सरकार सोच सकती है। ऐसे व्यक्ति 25 करोड़ का सोना चोरी किया, इसके पहले 5 करोड़ का सोना चोरी किया और अपना चेहरा बदलने के लिए भी वह लोकेश श्रीवास तैयार था। 2 लाख से 4 लाख रुपया में कई एक डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से चेहरा। ये समाज में वह बहुरूपिया बनने के ज़्यादा। समाज में ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो अपना बहुरूपिया बना हुआ है। कभी ट्रक को लूटा, कभी इंश्योरेंस का टका ट्रक को बेच दिया और अपना मुँह छुपा के कभी गिट्टी बेचा, कभी बालू बेचा, कभी सड़क पर पान दुकान खोला और आज वह 55 करोड़ का एक ही जगह ज़मीन खरीद के बैठा हुआ है। और केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार भी बैठी हुई है। ये जो इनकम टैक्स वाले को भ्रष्टाचार विरोधी संस्था को, ED को और CBI को, ED को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात पर देख नहीं रहे हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह नजर आते हैं। जो सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल के बारे में कहा कि हम 50 करोड़ रुपया दिए कलकत्ता में, 10 करोड़ रुपया तब दिए राज्यसभा में भेजने के लिए, उन पर FIR नहीं होता है, गिरफ्तारी नहीं होती है। आज 25 करोड़ का सोना जो चोरी किया, ऐसे व्यक्ति भारत में तो 2-4 हज़ार, 10,000 होगा, लेकिन बिहार में भी 1,000 से अधिक होगा। आप अपने ज़िला में, बिहार में 1,000 से अधिक होगा। जितने भी ज़िला हैं बिहार में, उस ज़िला में एक ज़िला में 10, 20, 25, 50 लोग बैठे हुए हैं। उनको वे पूरा खानदान भी नहीं जानते हैं। आज भी उनका शिक्षा बहुत अच्छे स्तर पर नहीं चला गया। आज भी उनके घर से इनकम टैक्स का कोई भी इनकम टैक्स पे ही नहीं होता है। लेकिन ज़मीन है, घर है, ये क्यों है, कहाँ से आया? पहले उनके खानदान में भी ज़मींदार कोई नहीं था, आज है। लेकिन शहर में भी, गाँव में भी बहुत बार। तो इसका जांच कौन करेगा? ये बिहार सरकार बताना होगा। केंद्र सरकार को इस बार हम, मोदी जी कहते हैं हम नहीं खाएंगे, नहीं खाने देंगे। उनका तो देखा ही पड़ा, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और इस पर नहीं बोलते हैं। वह मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, अडानी, इनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। एक बार गृह मंत्री अमित शाह जी बोला हम मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या को हम कॉलर पकड़ के खींच के ले आएंगे। लेकिन वह कहने के लिए एक राजनीतिक स्टंटबाजी था, वह कार्रवाई के लिए नहीं। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से और जो ED है,
वह ऐसे व्यक्ति को पकड़े, ऐसे व्यक्ति को पूछे कि संपत्ति कहाँ से। जो आज लोकेश श्रीवास जो 25 करोड़ का सोना चोरी किया, अपना साक्ष्य दे के गया न, सीसीटीवी फुटेज था न, आधार कार्ड था न, लोकेशन था न, लेकिन जब सरकार चाहती है, पुलिस चाहती है तो पकड़ा जाता है। पुलिस नहीं चाहेगी, उनको कहीं से फोन आ जाता है। बिहार में भी तो यही होता है, केंद्र में भी यही होता है। ये भ्रष्टाचार, ये कहीं से घोटाला कर लिए, किसी संस्था में गए, घोटाला कर लिए, अपना मुँह छिपा के बैठे हुए हैं और बहुरूपिया बने हुए हैं और अपना दिखा रहे हैं कि हम भी जमींदार थे, हम भी 200 एकड़ के ज़मीन के मालिक थे, हमको भी। लेकिन सच्चाई, उसका जांच होनी चाहिए, इसकी जांच की। ये भ्रष्टाचार और इसके माध्यम, ये एग्जाम्पल है। आप अगर इसको अच्छे दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति बिहार में 1,000 होगा, देश में तो 10,000 होगा। लेकिन इस प्रकार के वह लोकेश श्रीवास जैसे 25 करोड़ का सोना चोरी करने वाला व्यक्ति, जैसा व्यक्ति बिहार में 1,000 होगा। हर जिला में 10-20 को 25 को बैठा हुआ है, हर जिला में 25 को 50 को बैठा हुआ है और 55 करोड़ का 2-2 करोड़ का संपत्ति की, जबकि आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, क्या है और संपत्ति। आपको संपत्ति का कोई ज़मीन खरीदते हैं तो आपको दिखाना पड़ता है कि आपको ये प्रॉपर्टी पैसा कहाँ से आया। वहाँ इसकी जांच कौन करेगा? ये बिहार सरकार तो जांच जानती ही नहीं है। बिहार सरकार सिर्फ विरोधी दलों को, ये सत्ता संरक्षित व्यक्तियों को जांचने होता है बिहार में। और केंद्र सरकार में भी अब वही बात रह गया है। मोदी जी ये संजय मिश्रा जी को 4 साल का सेवा विस्तार देती है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो जब ऐसे व्यक्ति को आप सेवा विस्तार देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को वह क्या करेगा? वह उसे दिशा निर्देश होता है कि सारे नियम सिद्धांत को छोड़ दो और वह मनीष सिसोदिया पर, संजय सिंह पर लगे रहो। बिहार में भी नहीं केंद्र सरकार जांच करती है, नहीं राज्य सरकार जांच करती है, और नहीं कोई संस्था जांच करती है। ऐसे व्यक्ति समाज को प्रदूषित करते हैं। इनकम टैक्स, अगर वह व्यक्ति लोकेश श्रीवास जैसे व्यक्ति अगर अपने समाज में जाता तो क्या रुतबा होता? वह तो पकड़ा गया, दुर्भाग्य था। वैसे तो अपराध ही पकड़ेंगे ही। बहुत दिनों तक आप 11 में भी 5 करोड़ का चोरी किया था, आज 23 में पकड़ाया, 23 में चोरी किया था, 10 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद। लेकिन ये बहुरूपिया जो बने हैं, समाज में एक गलत संदेश देना चाहते हैं। ये बहुरूपिया बनने का और घोटाला को एडजस्टमेंट करने के लिए, चोरी को, डकैती को एडजस्टमेंट करने के लिए बैठे हुए हैं लीगली, और ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं। आज अगर बिहार सरकार या केंद्र सरकार ये भ्रष्ट जो ईडी है वह जांच करे तो पकड़ा जाता है। क्योंकि आप इसके ऊपर जांच, आप जब दिल्ली में चोरी किया, अति व्यस्तम चोरी में, और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने पकड़ा, तो उसने एक चोर को पकड़ा था, दूसरे चोर को। तो उस चोर ने कहा, जो हम तो छोटा चोरी किए हैं, हमको तो पकड़ लिए। जो दिल्ली अखबार नहीं देखते हैं, जो दिल्ली में बड़का काम करके आया है तो उसको नहीं पकड़ते हैं। तब वहाँ का छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसके बारे में जाना, पूछा, तब पकड़ाया। तब दिल्ली पुलिस उसके उस एंगल से जांच किया तो वह पकड़ा गया। तो ये छोटे छोटे व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, और ये बड़े बड़े व्यक्ति को बिहार सरकार ये प्रोटेक्शन देती है और ये भ्रष्टाचार
युवा की जितने भी संस्थाएं हैं, ईडी है, केंद्र सरकार और बिहार सरकार, ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार को चाहिए कोई मामला आपने इस बात को, या दिल्ली पुलिस को बधाई होना चाहिए, छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई होना चाहिए, एक डंका भी नहीं मारा और अपराधी कैसे पकड़ा गया। ईडी वाले को यह जांच करना चाहिए, इनकम टैक्स वाले को देखना चाहिए भाई कहाँ से लाया था और कैसे लाया था। या जब पुलिस पूछेगी तब उसका इतिहास निकल जाएगा। इतिहास किसी भी परिस्थिति में वह सामने आ जाता है। जैसे सुकेश चंद्रशेखर जी का आया, जैसे लोकेश श्रीवास का आया, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो इसको राज्य सरकारें और केंद्र सरकार का जो जितना भी ईडी, सीबीआई, एनआईए ऐसे जांच करे तो यह पकड़ा जाता है कि आपका बिहार सरकार ऐसे व्यक्ति जो बहुरूपिया बने हुए हैं, जो घोटाला कर लिए, किसी संस्था में गए, कहीं कुछ सड़क पर और मुँह छुपा के बैठे हुए हैं और 10 वर्ष 5 वर्ष बाद देखिए तो वह विस्फोट होता है। हम 3 पुश्तों से जमींदार थे, हम 4 पुश्तों से जमींदार थे, नहीं तो आज जमींदार है, नहीं कल। हाँ, घोटाला का पैसा, लूट का पैसा, डकैती का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा आपके पास में है, आपके पास में है। वह समय आने पर निकलेगा, लेकिन जांच नहीं करना केंद्र सरकार को या राज्य सरकार के, ईडी है, यह नहीं जांच करना, ये आपकी जिम्मेवारी को आपको बदनामी होता है। आपको जो आप देख करके छोड़ रहे हैं, ये आपके ऊपर, आपकी मंशा के ऊपर ये प्रश्न उठता है, जो आपका नैतिकता क्या कहता है, आपका संस्था क्या कहता है। आप उन लोगों को बचा रहे हैं, नहीं तो जब यह तो दिखाई पड़ता है, जो सुशांत सिंह राजपूत को केस में न्याय नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट भी गया, सीबीआई को भी जांच करने का दिया, वह भी पूरे देश विदेश में लोगों ने मांग किया, लेकिन 25 करोड़ का सोना का चोरी करने वाला तो काहे पकड़ा गया। अगर पुलिस की मंशा, जो संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, अगर उनकी मंशा, उनको काम करने दिया जाता है तो वह एक निष्पक्ष जांच करे। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति को जो रिटायर करता है उसको 5 साल का सेवा बैठा दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति से आशा नहीं कर सकते और इन लोगों को बचाया जाने का प्रयास होता है। थैंक्स।